Hello students, now today we are going to discuss how we can create a charts using डाटा फ्रेम। ठीक है, आज हम सीखें। अभी तक हमने जितने भी चार्ट्स बनाए हैं उसमें हमने ये सीखा था कि हाउ वी कैन क्रिएट चार्ट्स यूजिंग लिस्ट। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन क्रिएट अ चार्ट यूजिंग डाटा फ्रेम्स। तो सेम यू विल इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिव डॉट पाई प्लॉट एस PLT। उसके बाद आप, क्योंकि आज हम पांडास पे भी काम करेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ चार्ट यूजिंग डाटा फ्रेम, तो वी हैव टू इम्पोर्ट पांडास ऑल्सो। तो इम्पोर्ट पांडास एज PT। ओके, उसके बाद हम एक डाटा लेंगे जिसमें मैं बच्चों के नेम और किसी भी 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लूँगी। तो उसमें डिक्शनरी बना लेती हूँ डायरेक्ट, बिकॉज यू नो व्हेन वी क्रिएट अ डाटा फ्रेम तो उसके लिए हम डिक्शनरी या सीरीज़ का यूज़ करते हैं। तो आज हम डाटा फ्रेम डिक्शनरी यूज़ करके बनाते हैं। तो डिक्शनरी के लिए डाटा इज इक्वल टू, इसके लिए हम पहले नेम्स ले लेंगे। ठीक है, डिक्शनरी यू नो वेरी वेल, डिक्शनरी का सिंटेक्स सबको पता है। कोलन, देन आई विल राइट द वैल्यूज़। जैसे मैंने ले ली अमित, कॉमा, फिर मैं ले लेती हूँ नमन, देन वो स्टूडेंट्स का डाटा ले लेते हैं जिससे इजीली हमें क्लियर भी हो जाए। एंड आरती, कॉमा, राधिका। ठीक है, सो इन दिस वे आई हैव टेकन 4 स्टूडेंट्स नेम। उसके बाद हम कोई भी 2 सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया कॉमा, हम IP के मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, कोलन, सपोज 78, 90, 98, 99। ठीक है, और हम ले लेते हैं पहले मैं आज आपको डाटा फ्रेम्स में 2 कॉलम्स लेके काम करती हूँ, सिंगल कॉलम नहीं लेती। और दूसरे मैं लेती हूँ मैथ्स के। ठीक है, हम्म, 98, 78, 67, 90। नाउ अब हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू डाटा फ्रेम। तो डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए DF इज इक्वल टू PD डॉट डाटा फ्रेम, D एंड F विल बी कैप्स फ्रेम, और यहाँ पे हम लिख देंगे डाटा, क्योंकि हमने डाटा की वेरिएबल लिया है। ठीक है, तो पहले आप, अब इसको हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के लिए होता है DF, जो डाटा फ्रेम आपने नाम लिया है DF उसी को प्लॉट कर देते हैं। अभी मैं इसमें और भी तरीके आपको बताऊंगी। ठीक है, फिर लिखेंगे प्लॉट डॉट शो। वैसे हम PLT डॉट प्लॉट लेते हैं, पर हम DF क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इस पूरे डाटा फ्रेम को ही प्लॉट कर रहे हैं। PLT डॉट शो। अब आप देखो डाटा फ्रेम कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मिस्टेक है? ओके, मास के बाद कोलन नहीं लगाया है। ठीक है, प्लॉट किया है तो आई थिंक अब क्या मिस्टेक है, प्लॉट इज ओके। सी, मैंने प्लॉट लिख दिया ना, प्लॉट नहीं है, PLT डॉट शो है। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या होता है, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट लेजेंड भी आ जाते हैं। ठीक है, तो IP और मैथ्स, IP के लिए ब्लू कलर है, मैथ्स के लिए ऑरेंज कलर है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, अगर आप इस तरह से देखो नीचे नेम्स नहीं आ रहे, जबकि X एक्सिस पे नेम्स आने चाहिए और Y एक्सिस पे मार्क्स आने चाहिए। तो कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि डाटा आप जिस तरह से देखना चाहते हो उस तरह से नहीं आ रहा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से X एक्सिस ले लेता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप यहाँ पे इस वाली लाइन को मैं फिर से लिखती हूँ। यहाँ पे आप लिखो PLT डॉट प्लॉट
और अंदर आप लिखो df डॉट, अब आपने दो लिए नेम्स और df, जैसे हम पहले x और y एक्सिस, जैसे हम इसमें दो ले लेते हैं, एक x एक्सिस के लिए हो गया, जैसे अब हमने इसमें y एक्सिस पे दो लिए IP एंड मैथ्स, तो df डॉट नेम्स, फिर आप कर लो df डॉट IP। केस सेंसिटिव है, ध्यान रखना। तो अभी आपको सिर्फ IP के लिए शो करेगा, ठीक है। ये देखिए IP के लिए आ गया और नीचे नेम्स भी आ गया, तो दिस इज़ कॉल्ड द करेक्ट प्लॉटिंग। पहले जब हमने सिर्फ PLT डॉट प्लॉट करके अंडर बार ब्रैकेट में इसको DF लिखा था, तो इट वॉज नॉट शोइंग द नेम ऑन द एक्स एक्सिस विच वॉज रॉन्ग, ठीक है। तो बेस्ट तरीका है कि आप PLT डॉट प्लॉट लिख के DF डॉट जो भी आपका आपने कॉलम नेम लिया उसको DF के साथ लिखिए, लाइक दिस, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको अगर हमें नेक्स्ट जैसे अब मैथ्स के लिए करना है तो फिर से PLT डॉट प्लॉट, यहाँ हम फिर से एक्स एक्सिस के लिए लिखेंगे DF डॉट नेम्स। ये ध्यान रखना मैंने यहाँ नेम्स N कैपिटल लिखा है और यहाँ मैथ्स में M स्मॉल है, सॉरी कैप्स में है, तो हमें बिल्कुल वैसे ही लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये कॉलम के नेम्स हैं जिसको हम वेरिएबल्स भी कहेंगे, मैथ, ठीक है। तो अब आप देखना, लेकिन इसमें क्या होता है, लेजेंड अपने आप नहीं आते, तो वो एक प्रॉब्लम है। लेजेंड के लिए अब हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये देखिए नीचे नेम्स आ गए, ठीक है। ब्लू वाला IP के लिए है और ऑरेंज वाला X उसके लिए। अब यहाँ पे लेजेंड्स नहीं आ रहे हैं, जबकि पिछले जब हमने पहले किया था तो उसमें लेजेंड शो हो रहा था डाटा फ्रेम में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमा, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लेबल्स कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये वाले किसके हैं, IP के, तो यहाँ पे लिखेंगे लेबल इज इक्वल टू IP, ठीक है। और यहाँ पे DF डॉट, सॉरी यहाँ पे भी हम लेबल डिफाइन कर देंगे, लेबल, वैसे तो आपका लेजेंड उसमें भी आ रहा था बट दैट वाज नॉट शोइंग करेक्ट डाटा, क्योंकि आपको एक्स एक्सिस में नेम शो करना है जबकि वो अपनी मर्जी से कुछ भी शो कर रहा था। तो लेबल इज इक्वल टू दूसरा हमारा क्या है, मैथ्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लेजेंड के लिए PLT डॉट लेजेंड लिखना पड़ेगा, तब वो शो करेगा। तो अब आप देखना, अब डाटा फ्रेम्स के थ्रू हमें बिल्कुल प्रॉपर डाटा मिलेगा, ठीक है। नीचे नेम आ रहे हैं, ऊपर IP की ब्लू कलर है, मैथ्स के लिए आपका ऑरेंज कलर है, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन शो, तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपका, ये तो मैंने आपको लेजेंड्स के लिए बताया, ठीक है। एक बार मैं इसको दूसरे तरीके से भी बताती हूँ। अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको कुछ और कस्टमाइजेशंस बताती हूँ। जैसे अब DF है, ठीक है। DF में क्या होता है, जैसे अगर मैंने आपको पहले वाला तरीका बताया था DF डॉट प्लॉट, ठीक है, अगर आप ऐसे लिखते हो तो इसमें डाटा तो ठीक आता है, चार्ट इट इज शोइंग, ठीक है, लेजेंड्स भी आ रहे हैं, बट नीचे बस नेम्स नहीं आ रहे थे, वो एक प्रॉब्लम थी। बाकी जो प्लॉटिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट तो लाइन शो हो रहा है, लाइन चार्ट, क्योंकि हमने क्या कीवर्ड यूज़ किया है, प्लॉट। अगर आप डाटा फ्रेम को किसी और चार्ट में दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे प्लॉट में आपको लिखना पड़ेगा काइंड इज इक्वल टू, सपोज आपको बार चार्ट में शो करना है तो लिखोगे बार, ये देखिए बार चार्ट में आ गया, ठीक है। अगर बार हॉरिजॉन्टल चाहिए तो बार H लिख दीजिए, मतलब आपको DF डॉट प्लॉट में कीवर्ड्स काइंड यूज़ करना पड़ेगा, देखिए इसमें आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इसको हिस्टोग्राम में शो करना है लाइन चार्ट में, तो आपने देख ही लिया बाय डिफ़ॉल्ट लाइन ग्राफ और हिस्टोग्राम, ठीक है। तो ये हिस्टोग्राम आ गया, तो इन दिस वे वी कैन शो।
उसके बाद लेजेंड में भी अभी आप देखो वो बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट, लेट मी शो यू, जो लेजेंड है बाय डिफ़ॉल्ट अपर राइट कॉर्नर में आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ द लोकेशन। अगर आप इसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए कीवर्ड है LOC। आप plt.legend में लिखोगे इज इक्वल टू अपर लेफ्ट। ओके, अपर लेफ्ट में ही है, इसको हम लोअर में कर देते हैं। एक मिनट, इसमें मुझे लगता है कोई एरर है। ठीक है, ये देखिए अपर लेफ्ट में आ गया। ओके, तो इन दिस वे आप इसको अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर लेफ्ट, लोअर राइट, कोई भी ऐसे सिचुएशन में आप इसको शो करते हो। ठीक है, एक बार और दिखा देती हूँ। अगर मैं इसको लोअर लेफ्ट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ लिख दूँगी लोअर। ये देखिए लोअर लेफ्ट में आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से इसमें एक्स टाइटल, वाई टाइटल, ये सब भी हम दे सकते हैं। अब अगर आपको plt.x लेबल देना है तो आप दे सकते हो। एक्स लेबल में आप दे दो नेम्स, ठीक है। plt.y लेबल नेम्स की जगह आप दे दो IP और मास के मास। ठीक है, ठीक है। अभी ये नेम्स नहीं आ रहे, अभी मैं इसको ठीक कर देती हूँ चार्ट को। लेजेंड आ रहे हैं, आपका ये IP मैथ्स, ये आपका वाई लेबल आ रहा है। और अगर आपको plt.title देना है तो आप टाइटल भी दे सकते हो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिज़ल्ट। ठीक है, अब अगर मैं इसको हटा दूँ, इसको मैं कमेंट टैग बना देती हूँ। ठीक है, अब आपको मैथ्स नीचे मार्क्स दिखाएगा एक्स एक्सिस के। आपको ये समझ में आ गया होगा। ये देखिए नेम्स आ गए, यहाँ बच्चों के IP और मैथ्स के मार्क्स आ गए। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा plt.plot है, इसको मैंने 2 टाइम्स क्यों लिखा है, क्योंकि x और y हैं इसलिए। ठीक है, 2 y एक्सिस हैं, एक में x एक्सिस नेम्स है, IP है। ठीक है, x एक्सिस तो दोनों के लिए सेम रहेगा और दूसरे में मैंने प्लॉट कर दिया। अब अगर हम एक चेंज और करके देख सकते हैं, जैसे सपोज़ मुझे इसको बार करना है। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको बताया कि DF में जाके काइंड यूज़ करो, अगर आप df.plot से करते हो। मैं आपको सारे तरीके बताती हूँ और एक हम
इसको भी ट्राई कर लेते हैं। जैसे हम नॉर्मली बार चार्ट क्रिएट करने के लिए बार लिखते हैं सी, तो ये आपका, तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं कि अगर आप df डॉट प्लॉट करते हो तो काइंड कीवर्ड यूज़ करोगे, और अगर नहीं तो वैसे जैसे मैंने आपको बार चार्ट क्रिएट करना सिखाया है वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो plt डॉट प्लॉट लिखोगे तो लाइन चार्ट आ जाएगा, plt डॉट बार लिखोगे तो बार चार्ट आ जाएगा, और अगर हिस्ट लिखोगे तो हिस्ट आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ भी हिस्ट कर देती हूँ। तो अगर आप प्रॉपर डाटा फ्रेम का चार्ट देखोगे ना, तो ये है आपका डाटा फ्रेम का चार्ट। ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने बिन्स नहीं दिए, तो इट इज़ आस्किंग फॉर पेन्स। ठीक है, तो वो बिन्स देने पड़ेंगे, लेकिन मैं अभी आपको बिन्स नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको अभी एक्स लिमिट और वाई लिमिट को करना सिखाना है। ठीक है, तो मैं इसको डॉट बार लिखती हूँ। ठीक है, अब एक और एट्रीब्यूट रह गया है, वो है लिमिट। जैसे अगर आप देखोगे, लेट मी शो यू फर्स्ट, लेकिन ये एरर देगा बिकॉज आई हैव रिटन PLT। ओके, नहीं दे रहा, ये बार चार्ट है। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो आपका वाई एक्सिस है इसमें 20-20 का गैप लिया है। ठीक है, अगर आप इस 20-20 के गैप को 40 के गैप में करना चाहते हो या 10 के गैप में करना चाहते हो, तो इस लिमिट को भी आप चेंज कर सकते हो। वाई लिमिट को करना है तो YLM, और एक्स को करना है तो XLIM। तो XLIM तो हमें करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वहाँ पे हमने नेम्स लिख रखे हैं, बट इन केस वहाँ पे नेम्स की जगह वैल्यूज़ होती तो उसको हम एक्स लिमिट से चेंज कर सकते हैं, जिसको आप रेंज कहते हो। तो जैसे मेरे को सपोज़ 40 से शुरू करना है एंड आई वांट टू क्लोज एट 100, तो ये 40 से स्टार्ट होगा और 100 पे ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। अच्छा, ये जो IP के मार्क्स हैं इसलिए ब्लू वाले ऊपर आ रहे हैं क्योंकि जो IP के मार्क्स हैं वो मैंने 80 से अबव ही लिए हैं। तो सिर्फ एक मैथ्स के मार्क्स ही ऐसे हैं जो जो आपके 100 भी हैं, इट विल शोइंग लाइक डैट। ये देखिए, तो जो IP के जैसे मैथ्स के 98 है, 78 है, 67 है, तो मैं लेकिन जो IP के मार्क्स हैं वो मैंने 78 से ही लिए हैं। देखिए, तो यहाँ पे आपको IP के मार्क्स 78 पे शो कर रहा है, एक मैंने इनके बीच में कहीं पे लिए एंड इन दिस वे। ठीक है, तो इस तरह से इट इज़ शोइंग यू द मार्क्स। तो इस तरह से आप डाटा फ्रेम पे भी प्लॉटिंग कर सकते हो। आई हैव टेल यू 2 वेज, GF डॉट प्लॉट पे करके काइंड इज इक्वल टू पे जो भी आप चार्ट क्रिएट करना चाहते हो, अदरवाइज PLT डॉट बार जैसे मैंने आपको बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, आपको एक्स और वाई एक्सेस को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप DF डॉट नेम्स, DF डॉट IP से करते हो ना, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि इसमें आपका प्रॉपर चार्ट आ रहा है, क्योंकि एक्स एक्सेस में नेम्स हैं तो नेम्स ही शो कर रहा है C। ठीक है, जो एक प्रॉपर चार्ट होना चाहिए, और वाई में आपको IP और मैथ्स के मार्क्स शो कर रहा है तो वही शो करेगा। लेजेंड के लिए भी मैंने आपको शो कर दिया कि आपको लेजेंड्स को कैसे शो करना है। तो इन दिस वे टुडे यू हैव लर्न हाउ वी कैन क्रिएट अ डाटा फ्रेम चार्ट्स एंड हाउ वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द लेजेंड्स। और अगर डाटा फ्रेम के थ्रू अगर आप DF डॉट प्लॉट से करते हो तो आपको लेजेंड्स भी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सो टुडे दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक यू।